मौलाना आजाद जेल में थे। पंडित नेहरू जी गए मौलाना आजाद के पास कि आपकी बीवी बीमार है और अंग्रेज का कोर्ट ये कह रहा है कि अगर मौलाना आजाद बीवी से मिलना चाहते हैं तो लिख कर दे दें कि मैं बीवी से मिलने जाना चाहता हूं तो मैं उनकी रिहाई कर दूंगा। मौलाना आजाद ने पंडित नेहरू जी से कहा कि आप जाकर कोर्ट को कह दो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक तरफ ये सच है कि मेरी बीवी बीमार है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ जो भारत है, हमारी माँ वो जंजीरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। यही है ये हिंदुस्तान और मुल्क की आजादी। इस मुल्क में नफरत की आग नहीं जलने दीजिए, उसको बुझाने का काम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही हरदिल अजीज बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बहुत ही सम्मानित लीडर हमारा मुराद माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की तरफ है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि आप सीमांचल की इस धरती पर हमारी इस कमिश्नरी में आए और उसके लिए बहुत बहुत हम सब शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन बाबू हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी सम्मानित मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो भी बड़े ही सम्मानित हैं। माननीय मंत्रीगण भी बैठे हैं मंच पर। हमारे हरदिल अजीज हमारे साथ ही राज्यसभा में हम लोग साथ बैठते हैं, जो निजामत कर रहे हैं प्रोफेसर मनोज झा जी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए और एक अच्छी निजामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी जो कटिहार के प्रभारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मंच पर बैठे सभी पार्टियों, सातों पार्टियों के 8 जिला के आए हुए सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा स्वागत करता हूं अपनी जनता का, जो हमारे 8 जिला या बिहार से मुख्तलिफ पार्टियों से जो आकर यहाँ पर मौजूद हैं और ये दर्शा रहे हैं कि अब सरकार नहीं रहेगी, सरकार जाएगी। उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ। हमारा देश 150 साल गुलाम था, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों के पंजे में था। लड़े राम प्रसाद बिस्मिल तो हमारा मुल्क आजाद हुआ, लड़े अशफाकुल्लाह खां तो हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ। अल्लामा फजल खैर आबादी को काला पानी की सजा दी गई तो हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना हजरत रूहानी से चक्की पिसवाया गया तो हमारा देश आजाद हुआ। गांधी जी को तंग कर करके रख दिया गया, तब हमारी आजादी मिली। पंडित नेहरू जी जिनका कपड़ा पेरिस से धुलकर आता था, उनको तबाह किया गया तो जंग आजादी में कूदकर हमें आजादी मिली। मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना आजाद जेल में थे। पंडित नेहरू जी गए मौलाना आजाद के पास कि आपकी बीवी बीमार है और अंग्रेज का कोर्ट ये कह रहा है कि अगर मौलाना आजाद बीवी से मिलना चाहते हैं तो लिख कर दे दें कि मैं बीवी से मिलने जाना चाहता हूं तो मैं उनकी रिहाई कर दूंगा। मौलाना आजाद ने पंडित नेहरू जी से कहा कि आप जाकर कोर्ट को कह दो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक तरफ ये सच है कि मेरी बीवी बीमार है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ जो भारत है, हमारी माँ वो जंजीरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं ये बलिदान नहीं दे सकता बीवी के लिए। अपने इस मुल्क को, अपने हिंदुस्तान को जो हमारी माँ है, बलिदान नहीं दे सकता। आजादी इस तरह मिली। आज वो लोग हुकूमत में है जिनका आजादी में कोई चर्चा नहीं है, कोई योगदान नहीं है। उन्हें क्या मोहब्बत होगी? कोई मोहब्बत नहीं हो सकती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ बड़ी शॉर्ट में कि यही है ये हिंदुस्तान और मुल्क की आजादी। इस मुल्क में नफरत की आग नहीं जलने दीजिए, उसको बुझाने का काम कीजिए। जब तक आप सब लोग इस तरह आए हैं, अगर सरकार बदलेगी तो ये नफरत की आग खत्म होगी और हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होगी, तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकेगा।
और आगे बढ़ सकेंगे हमारे नौजवान, हमारे ज़ईफ, हमारे लोग, उनकी सुरक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।